ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। इनके साथ जो और सब कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब और जो ड्यूटी पर था और कहाँ है? बिना साजिश कैसे होता है? फोर्स साथ में रहेगा और एक अफसर का हत्या होगा और फोर्स कुछ नहीं करेगा। और सब फोर्स है कहाँ? उन सबके साथ भी तो कुछ न कुछ घटना किया होगा। पब्लिक है कहाँ वो लोग? लीजिए इसका आके, कोई बोलिए आके इनके लिए, नहीं तो भूल जाइए, फोटो लीजिए, भूल जाइए सब कुछ। फोटो भी मत लीजिए, फोटो लेके क्या कीजिएगा? बिहार के किशनगंज थाना अध्यक्ष शहीद अश्वनी कुमार को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बताते चले कि वे पूर्णिया जिले के जानकी नगर क्षेत्र के रहने वाले थे। शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार हेतु उनके पैतृक गांव लाया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि बंगाल के इस्लामपुर अस्पताल से शहीद थाना अध्यक्ष के पार्थिव शरीर किशनगंज के पुलिस लाइन पहुंची, जहां श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी और श्रद्धांजलि भी। परिजनों ने इसे हत्या माना है। शव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। काफी समझाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव भेजा गया है। आपको बता दें कि परिजनों का सवाल है कि आखिर पुलिस के एक अधिकारी थे हुए और तमाम अधिकारियों को जानकारी देकर पुलिस पार्टी के साथ दबिश देने गए तो बाकी पुलिस वाले कहाँ हैं और उनके साथ कुछ क्यों नहीं घटित हुआ? अकेले यही कैसे उसमें शहीद हुए हैं? बहरहाल इस संबंध में तमाम जानकारी बिठा दी गई है। शहीद इंस्पेक्टर के हत्यारों को पुलिस नहीं बख्शेगी, इस बाबत पुलिस जांच जारी है। पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार के परिजनों को उनकी मांगों को, जायज मांगों को सभी पूरा किया जाएगा। वे उनके ही परिजन नहीं बल्कि पुलिस विभाग के भी परिजन थे, इसलिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने भी आश्वस्त किया है, तमाम अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी गई है कि वे इस मामले का उद्भेदन करें कि आखिरकार किस तरह शहीद अश्वनी कुमार के साथ इस तरह की घटना घटित हुई। आपको बता चले कि हमारे ब्यूरो चीफ अपने सहयोगी विशाल के साथ गौरव जी पहुंचे शहीद के गांव और क्या कुछ वहां उन्होंने देखा और क्या कुछ उनके भाई भतीजा ने कहा, उसे भी आपको जानना चाहिए। कैसे आदमी थे वो? बहुत अच्छे आदमी। कब अपने ड्यूटी पे वो गए थे? यहाँ से लास्ट समय वो अपने ड्यूटी पे कब गए थे? यहाँ नहीं रहते, यहाँ पटना में रहते थे। यहाँ लगेंगे आपके अश्वनी कुमार, आपके कौन लगेंगे? ऐसे उनका परिवार से आ रहा है पटना। अच्छा, यहाँ पे वो लास्ट समय कब आए थे? क्या बोले? इस जगह लास्ट समय कब आए थे? लास्ट समय कोरोना के पहले, अगले बार कोरोना के पहले माँ को भी 2 साल पहले, 2 साल के पहले पटना में उनकी पत्नी रहती थी, माँ रहती थी। हाँ बताइए। बहुत अच्छे इंसान थे, बच्चा लोग के सबसे प्रेम करते रहते। आप लोग की इसकी सूचना कब मिली? सुबह में। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहेंगे वहाँ सजा दिया जाए जो थाना इतना अथी किया है। आप उनके कौन हैं? भावो लगेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम कुमार। उनका पूरा परिवार कहाँ है? अभी तो पटने में रहते हैं वहीं। आ रही। कितना बेटा बेटी उनको है? 2 लड़की है, 1 लड़का है। जी, अश्वनी कुमार हमारे जानकी नगर निवासी थे। वो किशनगंज थाना में कार्यरत थे और आज 7 बजे पता चला कि कुछ ग्रामवासियों द्वारा घेर कर उनकी हत्या कर दी गई, जो कि बहुत गलत हुआ है। और इनके परिवार जो हैं वो पटना में रहते हैं। इनकी 2 बेटी और 1 बेटा भी है। एक बेटी 15 साल की है और 2 जुड़वा है जो 6-6 साल का है। क्या नाम है सबका? बड़ी बेटी का नाम नैन्सी है और छोटी बेटी का नाम ग्रेसी और बेटा का नाम है वंश। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम लोग का मांग है कि उनके परिवार में किसी को नौकरी दिया जाए और मुआवजा के तौर पर मुआवजा भी दिया जाए। कब पदस्थापित हुए थे वो? किशनगंज में मेरे ख्याल से वो 2 साल से कार्यरत थे। और कब
कितने बैच के ये अधिकारी थे? 94 बैच के अधिकारी थे। क्या परिचय हुआ आपका? किशनगंज से पहले कहाँ पे मेरे थे? वो चाचा थे। क्या परिचय हुआ आपका नाम? मेरा नाम है रविशंकर भारती। पहले तो मुझे सुबह 7 बजे के आसपास दिनेश कुमार को SI थे, वो फोन किए जगन टाउन थाना से। इसके बाद हम लोग यहाँ से चले तो इस्लामपुर से पोस्टमार्टम करा के पुलिस लाइन थाना को लाया, डेड बॉडी को लाया गया। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर डेड बॉडी को जो होगा ऑनर देने के बाद इसके बाद हम लोग वो बोला गया डेड बॉडी आप लोग ले जाइए। हम लोग मांग किए सबसे पहले जो हत्या हुई है इस हत्या के बारे में स्पष्ट जानकारी हम लोग को चाहिए, क्योंकि इनके साथ जो भी पदाधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, कहीं किसी को खरोच तक नहीं लगा और इनकी हत्या हो गई और सब पुलिस फोर्स भाग गया इनको छोड़। क्या एक तरह से इन्हें साजिश के रूप में समझा जाए? अब जो सवाल जो जवाब मैं दे रहा हूँ इस पर आप खुद पत्रकार है सोच सकते हैं। उनको IG साहब से SP साहब से पब्लिकली वहाँ बहुत लोकल आदमी जैसे 100 आदमी थे कि लोग पुलिस से ज़्यादा वहाँ के लोकल आदमी वहाँ पुलिस लाइन में लोग रो रहे थे लोग। तो किशनगंज में कब से थे? पिछले लोकसभा चुनाव से। और सर बताया जाए कि ये किस ईस्वी से इन्होंने ज्वाइन किया था? 94 बैच के। 94। तो सरकार से किस तरह की मांग कर सकते हैं? सरकार से मांग करते हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर? मैं भाई उनका छोटा। क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार का आज पार्थिव शरीर जानकी नगर लाया गया है। आपको बता दें कि वाहन चोर की तफ्तीश में पश्चिम बंगाल से कनेक्शन जुड़ा हुआ अपराधी को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल गए हुए थे, जहां टीम गठित कर वहां पर स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई थी, लेकिन अपराधी को बचाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिनमें उनकी आज वो शहीद हो गए। हमारे सहयोगी है और बताएंगे वो। जैसा कि अभी गौरव जी ने बताया कि अश्विनी जी का पार्थिव शरीर जानकी नगर थाना के क्षेत्र में लाया गया है, उनके प्रारंभिक जहाँ घर है। ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठाती है, बंगाल प्रशासन पे कि आखिर विकास जिस तरह लग रहा है कि वहाँ का स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन इस तरह का प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठाती है बंगाल पुलिस पे कि आखिर जब सूचना देते ही, जब बिहार पुलिस उन्हें सूचना दी कि कोई व्यक्ति अगर वाहन चोरी करके उनके इलाके में घुसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बंगाल पुलिस को इस पे अलर्ट होना चाहिए। अगर आज बंगाल पुलिस अलर्ट होती तो ये घटना अश्विनी जी के साथ बिल्कुल नहीं होती। जहां तक कि ये सवाल प्रशासन के सवाल उठाती है बंगाल पुलिस पे। आखिर एक तरफ बिहार में आप देख सकते हैं कि आज से कुछ दिन पहले हमारे नौजवान साथियों का मुठभेड़ में 30 जवान शहीद हो गए और आज ये देखने को मिला। जिस तरह देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस एसोसिएशन भी मुआवजे को लेकर मांग कर रही है, क्या आपका प्रक्रिया है? जी जैसा कि देखा जा रहा है, उनके ग्रामीण लोग जो हैं, जो उनके घर के भाई हैं या फिर जो सदस्य हैं, वो सरकार से यहाँ कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रही है कि उनके जो घर के सदस्य हैं उन्हें एक नौकरी दिया जाए और मुआवजा के तौर पे जो होता है वो उनसे डिमांड किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि मुआवजा और नौकरी से तो ज़िंदगी वापस नहीं आएगी, लेकिन ये सवाल बंगाल पुलिस पे जरूर खड़ी करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं बंगाल पुलिस को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें कि किशनगंज के तेज तर्रार अश्विनी कुमार के नाम से जाने जाते थे। वो काफ़ी सक्रिय थे, अपराधियों को लेकर लगातार छापामारी करते थे। इसी दौरान वो बंगाल गए हुए थे। जी भी सर, आपको बता दें कि ये घटना कब हुई, जब अश्विनी कुमार को इसकी सूचना मिली कि बिहार में एक मोटरसाइकिल चोरी होने के दरमियान में वो बंगाल के बॉर्डर पार हो चुके थे, उसी समय उसकी ये घटना हुई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल पुलिस पे ये कहीं ना कहीं खरी नजर डालती है कि आखिर उसकी प्रशासनिक सेवा कहाँ गई, कहाँ गए वो पुलिस बल, कहाँ गए वो फोर्स, कहाँ गए वो भीम आर्मी जो पुलिस को प्रशासन को सहयोग करती है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठाती है इस बात पे। इस वक्त हम लोग जानकी नगर उनके आवास पे पहुंचे हुए हैं। पूरा गांव देख सकते हैं कि गमगीन है और यहाँ पे मातम छाया हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब देखना ये भी होगा कि क्या वो इनके लिए सहयोग करते हैं। जी साहब जी, और इसके साथ ही मैं आपको आगे की न्यूज बताऊंगा। अभी हमारे कुछ ही देर में SP साहब, DM साहब यहाँ पे पधार रहे हैं। कुछ ही समय में वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद मैं आगे की रिपोर्ट आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। क्या कहना है, जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी, हमारे किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज अश्विनी कुमार पांडीपड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। एक सूचना मिली थी, हमारे एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी
मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापामारी के लिए आए थे वो पांजीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई? आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे, अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छापामारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। सर और लोग घायल भी हैं और पुलिसकर्मी? नहीं, अभी तो उसकी तो जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे, अभी तो यही है। नहीं, हम लोग के यहाँ तो 2 टीम आई हुई थी और हम लोग छापामारी किया था लोगों ने। बंगाल पुलिस भी आ रही थी, थोड़ा सा पहुंची है, बंगाल पुलिस भी पहुंची है, देखते हैं क्या, अभी पूरी जानकारी अभी हम लोग को नहीं है। सर वहाँ पर कोई टीएमसी या कोई पार्टी का मीटिंग चल? नहीं, कोई पार्टी मीटिंग हम लोग को इस संबंध कोई जानकारी नहीं है। क्या परिजनों की मांग थी क्या कि कार्रवाई होनी चाहिए या जांच होनी चाहिए? नहीं, उसकी हम लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हम लोग जांच कर ही रहे हैं और उनके परिजन जो मांग कर रहे हैं वो हमारे भी परिजन थे। जो अफसर इंचार्ज हमारा है वो हमारा सदस्य था, जो मैक्सिमम हो सकता है हम लोग करेंगे। अब सर ये पहली दफा नहीं है जब सर किशनगंज पुलिस पे सर हमला हुआ, इससे पूर्व में भी सर अपराधी को पकड़ने जाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था, सर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या, अब जो कार्रवाई हम लोग करेंगे कि और इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति इसके बाद। बंगाल पुलिस के द्वारा सर मदद नहीं मिल रही, इससे सर क्या कहेंगे? लगातार सिर्फ बंगाल पुलिस की वहाँ के एसपी से हमारी बात हुई, अभी इतने ही समय में 3 प्राइम एक्यूज गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अभी तो हम लोग उसकी मदद मिल रही है, वहाँ की पुलिस मदद कर रही है। अभी हम लोगों ने 3 आदमी जो प्राइम एक्यूज है उसके पकड़ा चुके हैं और फर्दर रेड चालू है, तो हम लोग कार्रवाई वहाँ की पुलिस की मदद से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरी बात हुई, उनके संज्ञान में सारी बातें हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने डीजीपी से भी बात किया, होम सेक्रेटरी से भी बात की है और जो भी मुआवजा और उनको जो भी मदद मिलना है वो सरकार तुरंत घोषणा करेगी और उनके परिवार को सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने डीजी से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बंगाल से बचने नहीं दिया जाए और उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का काम करें, जिससे कि भविष्य में किसी पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह की घटना नहीं घटे। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने जैसे फ़ोन किया वो मीटिंग में थे और मीटिंग से हट करके उन्होंने फिर बात किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जितना भी जो हो सकता है मैं इस पर अपने स्तर से भी आदेश निर्गत कर रहा हूं। बता दें कि शहीद अश्वनी कुमार का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है और कल उनका सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार भी होगा। लेकिन सवाल प्रशासन पर उठती है कि आखिर एक अधिकारी किस तरह इस हादसे का शिकार होते हैं, भीड़ के गुस्से का शिकार होते हैं, अपराधियों को बचाने आखिर भीड़ अपने हाथों कानून का कत्ल कैसे कर देते हैं, इन सब पर पर्दाफाश होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।